हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल एडू ज्ञान। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो ये चैप्टर नंबर 9 था इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, ये हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका था। लेकिन इसमें बच्चों थोड़े नए टॉपिक्स आते हैं, जिसमें कि हमारा सबसे पहले आता है असर्शन एंड रीजंस। क्योंकि असर्शंस एंड रीजंस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे क्लास 10th में आते हैं, है ना। क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम्स में आ गए, क्लास 9th में फाइनल एग्जाम्स में आते हैं। तो हमें ये नहीं पता चलता कि असर्शन रीजंस को पर्टिकुलर बोलते क्या है, करते कैसे हैं, कैसे होते हैं। तो हम हमारे कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर असर्शंस एंड रीजंस को समझते हैं, जिसके अंदर हमारे कुछ ऑप्शंस आते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट ऑप्शन आता है, ऑप्शन 4 ऑप्शन होता है हमारे पास, ए बी सी और डी। उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को करते हैं। मान लीजिए अगर हमारा असर्शन जो है वो ट्रू है एंड हमारा रीज़न भी ट्रू है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। ठीक है, मान लीजिए असर्शन इज ट्रू, है ना, और आर इज ट्रू, बट लेकिन आर जो है, ये रीज़न जो है ना, हमारा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होता है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी में क्या कहता है, ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। अगर हमारा असर्शन ठीक है, ये वाला असर्शन ठीक है, और हमारा अगर आर फॉल्स है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। एंड नाउ ऑप्शन नंबर डी क्या है, ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। अगर हमारा असर्शन गलत है या हमारा जो रीज़न है, रीज़न हमारा ट्रू है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। ठीक है। इन कॉन्सेप्ट्स को हम यूज़ करते हैं जिनमें हमारे ए बी सी डी 4 ऑप्शन आते हैं। 4 ऑप्शन में से हमें एक क्वेश्चन लगाना पड़ता है। ठीक है, समझते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों क्या कहा है, हमारे सामने असर्शन है। क्या असर्शन है कि सिल्वर इज नॉट यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स। क्या पूछा गया, सिल्वर जो है इलेक्ट्रिक वायर को बनाने में काम नहीं आता। पहली बात, चलो अभी असर्शन जो हो जाएगा, पहले रीज़न पूछ सकते क्या कहा है। रीज़न में क्या कहा है, सिल्वर इज़ अ बैड कंडक्टर। देखो दोनों हमारे, देखो सिल्वर जो है, हाँ ये बात तो ठीक है कि सिल्वर जो है हमारा वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स को बनाने में यूज़ नहीं होता, ये तो बात ठीक है। लेकिन ये जो बात कही है ना इन्होंने, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, सिल्वर इज़ अ बैड कंडक्टर। अब हमें पता है सिल्वर क्या है, हमारा मेटल है, और सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन ये बहुत कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है, जिसकी वजह से हम इसके इलेक्ट्रिक वायर्स को बनाने में यूज़ नहीं करते। सिंपल इसका ये लॉजिक है। तो हमारा इसमें जो है असर्शन ट्रू है और रीजन हमारा गलत है, तो ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आंसर में क्या लिखा है, सी लिखा है। आया था समझ में बच्चों? ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है। नेक्स्ट असर्शन में क्या कहा है, देखो नेक्स्ट असर्शन में हमारे पास ये लिखा है कि कॉपर इज़ यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स। चलो ये तो अच्छी बात है भाई, हमें पता चल गया कि हाँ कॉपर जो होता है, हमने देखा भी है हमारे घरों में जो वायरिंग होती है वो कॉपर वायरिंग होती है। बट लेकिन इसका रीज़न क्या लिखा है, रीज़न को देखो, रीज़न देखा कि कॉपर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अरे भैया ये बताओ, कॉपर जो होता है वो हमारा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जब भी तो वायर बनाने में यूज़ होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा असर्शन तो ठीक है, लेकिन जो हमारा रीज़न है वो रॉन्ग है। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए, तो हमारा असर्शन ठीक, अगेन रीज़न गलत, तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर सी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट असर्शन में क्या कहा है कि इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू देमसेल्स। अरे हाँ, हमने पढ़ा भी है कि इंसुलेटर्स जो होते हैं अपने अंदर से करंट को अलाउ नहीं करते, क्योंकि रीज़न क्या का है, रीज़न का है दे हैव नो फ्री चार्ज कैरियर। उनके पास कोई चार्ज नहीं होता, जब भी तो वो इंसुलेटर है। इंसुलेटर क्या वर्क क्या होता है कि जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकाल सकते, तो वो हमारे क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। तो इसमें हमारा असर्शन भी ठीक और रीज़न भी ठीक, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ना, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। ठीक है, आया इतना समझ में बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा है कि एयर इज एन इंसुलेटर। हाँ बिल्कुल, ये तो ठीक बात है कि एयर जो होती है वो इंसुलेटर होती है। मान लीजिए अगर एयर इंसुलेटर ना होती
तो हम अगर इलेक्ट्रिक वायर को हम एक प्लग इन करते, ठीक है, मान लीजिए ये प्लग है और एक वायर को हम हवा में एक ऐसे लेकर बैठते तो पूरे हवा में करंट आ जाता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि एयर जो है हमारा वो इंसुलेटर है। लेकिन इसका रीज़न क्या लिखा है? रीज़न लिखा है इसका, दोज मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। तो ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से करंट को पास करने की परमिशन नहीं मान लो, या अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हो, हम उनको इंसुलेटर्स बोलते हैं। ये भी ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पास नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया एजर्शन रीजन का। एयर है हमारी इंसुलेटर, इसका रीजन क्या का है? दोज मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ठीक है, आया बच्चों समझ में? ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस करे, 4 या 5 क्वेश्चन डिस्कस करे एजर्शन रीजन्स के, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें अगर अभी से समझ में आ जाएगा कि एजर्शन रीजन्स को हम पर्टिकुलर सोल्व कैसे करना है, कि हमें सबसे पहले क्या देखना है बच्चों, देखो हमें सबसे पहले देखना है कि इसके अंदर एजर्शन में क्या दिया हुआ है। क्या देखना है सबसे पहले कि एजर्शन में हमें क्या दिया हुआ है। उसके बाद हमें ये देखना है कि इसका रीज़न हमें क्या गिवन है, कि इसका रीज़न हमें जो दिया हुआ है वो इससे रिलेट करता है क्या, इस वाले एजर्शन से रिलेट करता है या नहीं करता, हमें ये देखना है। अगर करता है तो हाँ ए इसका करेक्ट आंसर है, अगर नहीं करता ना तो उसका फिर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हमारा रीज़न भी ठीक है ना, लेकिन उससे रिलेट नहीं कर रहा तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें एजर्शन रीजन्स को हैंडल करना होता है, और जो कि हमारे क्लास 9th में और क्लास 10th में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। ठीक है, इसीलिए हमें अभी से प्रैक्टिस करते हुए चलना है। तो आगे जाने पर क्लास 7th में, 8th में, फिर जब हम 9th में आएंगे तो हमें इस चीज़ में दिक्कत नहीं आने वाली। तो बच्चों हमारा जो चैनल है आपको टाइम टू टाइम आपको अपने करियर से रिलेटेड जो भी आपका करियर में आप जाना चाहते हो उसमें हेल्प करेगा। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एडु ज्ञान 1.0। ठीक है, लाइक करना है, शेयर करना है, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।